अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूँ जवाद कमाल और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे तीसरे और आखिरी T20 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज़ में वाइट वॉश किया। 197 रन हदफ के ताक़ुब में मोहम्मद हारिस शानदार सेंचुरी के साथ नुमाया तरीन रहे। साइम अयूब ने 45 रन बनाकर टीम को विनिंग ट्रैक पर रखा। फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया गया। पुरजोश खैर मख्तमी नारों की गूंज में अरशद नदीम को खुशामदीद कहा गया। डोल की थाप पर रिवायती भंगड़े भी डाले गए। इस मौके पर कौमी हीरो की फैमिली भी मौजूद की वतन वापसी पर हम वतनों ने दीदाओ दिल फर्शे राह किए। अरशद नदीम की एक झलक देखते ही फिजा जज्बाती हो गई। फैंस ने पाकिस्तान जिंदाबाद और अरशद नदीम जिंदाबाद के नारों से फख्र पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। फर्जंदे पाकिस्तान ने रिवायती अज्जा इंकिसारी से कामयाबी को हम वतनों की दुआओं और रब्बे ताला के फजलो करम का नतीजा करार दिया। अपनी जीत को पाक फौज के शहदा के नाम करने का भी ऐलान किया। आप सबकी मोहब्बत है, प्यार है, जैसे आप सब दे रहे हैं, तो पाकिस्तानी कौम माशाल्लाह जो दुआ करिए मेरे लिए। आगे जो सितंबर है वो सबसे बड़ा गोल है, बस उसके लिए दुआ करें ताकि मैं अच्छा परफॉर्म। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम जो है वो पाक अफवाज के साथ हमेशा खड़ी है, आज भी खड़ी है, आगे भी खड़ी है, हमेशा खड़ी रहेगी। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अफवाज के साथ हैं। शहबाज शरीफ का कोयटा में ग्रैंड जरगे और कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा की तकरीबात से अलहदा खिताब। कहा कि शहदा के लवाहिकीन को मुकम्मल ताउन फराहम किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि दुश्मन की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कोयटा। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा पहुँचे। तलबा, अफसरान और फैकल्टी से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान में हाइब्रिड खतरात के खिलाफ पेशा वाराना महारत स्ट्रेटेजिक फहम नागजीर है। भारत बलूचिस्तान में तखरीब कारी के जरिए अमन व तरक्की को निशाना बना रहा है। फितनतुल हिंदुस्तान जैसे दहशतगर्द ग्रोह अवामी हिमायत की कोशिश कर रहे हैं। जो दहशतगर्द हैं, जो के खून के प्यासे हैं, जो के पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली उनको जरा उनको नहीं भाती, जो कि अगयार के एजेंट हैं, मैं समझता हूं कि उनका तो रास्ता आपको रोकना चाहिए, उनके हथकंडों को आपने नाकाम बनाना है। ग्रैंड जरगे से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की के लिए बड़े पैकेजेस मुतारिफ सम्राट अवाम तक पहुँचने चाहिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंतहाई प्यारा सूबा है, जहाँ के बहुत दलेर और बहुत बावकार लोग हैं। बाखुदा कौमी यकजहती, मोहब्बत, इत्तेफाक, इत्तेहाद के लिए 160 अरब रुपए, क्या 1600 अरब रुपए भी आपके कदमों में निछावर कर दे। धोखा है बिल्कुल। बलूच अवाम ने कौमी वहदत के लिए तारीखी किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म की गवर्नर हाउस पंजाब में सदर मुमलिकत से मुलाकात हुई है, जिसमें मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी को हालिया गैर मुल्की दौरों की तफसीलात से आगाह किया। इस मौके पर गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक भी मौजूद थे। पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर पेश करने का मिशन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी वफ़द के हमरा न्यूयॉर्क पहुँच गए। बिलावल आज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से अहम मुलाकात करेंगे। पाकिस्तानी वफ़द न्यूयॉर्क में मुख्तलिफ अमरीकी थिंक टैंक्स, कांग्रेस के अरकान और पॉलिसी साजों से भी मुलाकातें करेगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो 5 जून को मारूफ अमरीकी थिंक टैंक मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। अफगान मुज़र ख़ारजा का बरादर अक़वाम के दरमियान एतमाद साजी को फ़रोग़ और सह मुल्की रेलवे लाइन प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक हो गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अबूरी अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, जिसमें अबूरी अफ़गान वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की जानिब से सिफारती ताल्लुक़ात सफ़ीर की सतह तक बढ़ाने का खैर मक़दम किया गया। पर देंगे आपको, पंजाब पुलिस ने डेरा गाजी खान में खवारिज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ।
पुलिस की फायरिंग से 4 खारिजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से भारी असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। सदर ममलिकत ने डीजी खान में कामयाब कार्रवाई पर पुलिस को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने बयान में कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद है। दहशतगर्दी के मुल्क से खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और IG पंजाब ने भी पुलिस को शाबाश दी और कार्रवाई को सराहा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा है कि जनूबी एशिया में तनाज़ात किसी भी वक्त ख़तरनाक हो सकते हैं। तनाज़े कश्मीर समेत कई बुनियादी मसाइल हल तलब हैं। सिंगापुर में जारी शंग्रीला डायलॉग के दौरान एक खिताब में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा है कि जनूबी एशिया में तनाज़ात किसी भी वक्त खतरनाक हो सकते हैं। Nuclearized South Asia presents a risk of strategic miscalculation of a global consequence. Post Pahalgam, the threshold of an escalatory war has come dangerously low, implying greater risk on both sides. जनरल साहिर का कहना था कि खित्ते में बहरानों से निपटने के इदारा जाती निज़ाम न सिर्फ नाजुक हैं बल्कि गैर मसावी भी हैं। For an enduring peace in South Asia, an early resolution of Kashmir in line with the UN Security Council resolutions and as per the aspirations of people is essential. We seek a principled order, an order anchored in sovereign equality and restraint. In this, crisis management is not merely a set of tools, but a strategic ethic. जनूबी एशिया को एशिया पैसिफिक की इस्तेहकाम से मुताल्लिक मुकालमे से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ तनाज़ा कश्मीर समेत कई बुनियादी मसाइल हल तलब हैं। जनरल अनिल चौहान का एतराफ़, पूरे हिंदुस्तान से सवाल उठ गए। मोदी सरकार के मुस्तकबिल पर संगीन सवालिया निशान लग गए। सियासतदान, माहिरीन और सहाफ़ी सब ने आड़े हाथों ले लिया। दिफाई तज्ज़ियाकार प्रवीण साहनी ने भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से इस्तीफ़ा मांग लिया। सीनियर सहाफ़ी रवेश ठाकुर ने राफेल के मलबे से पर्दा उठाने की ठान ली। हिंदुस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस अनिल चौहान का एतराफ़, मोदी सरकार की मट्टी पलीद हो गई और गोदी मीडिया की झूठी मुहिम मलिया मेट हो गई। पूरे हिंदुस्तान से सवाल उठ गए। सियासतदान, माहिरीन और सहाफ़ी सब अपने अपने सवालों के साथ मैदान में आ गए। दिफाई तज्ज़ियाकार प्रवीण साहनी ने तो भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से इस्तीफा मांग लिया। कहा कि जनरल अनिल चौहान का ये एतराफ़ के भारतीय फिदाइया के तैयारे 2 दिन तक ग्राउंड रहे उनके मुस्तफ़ी होने के लिए काफी है। पाक फिदाइया ने जंग के आगाज में ही फिजा में बरतरी हासिल कर ली थी। जब से मोदी इक़्तिदार में आया है, भारतीय फिदाइया तनज़्ज़ुली की तरफ गामदन है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर शदीद तनकीद की। कहा कि मोदी हुकूमत ने कौम को गुमराह किया। तेलंगाना के आपाशी वजीर और भारतीय फिदाइया के साबिक पायलट कैप्टन एन उत्तम कुमार रेड्डी ने दिल्ली हुकूमत से कहा है कि वो रिपोर्ट होने वाले नुकसानात, राफेल लड़ाका तैयारों की तबाही के बारे में मुकम्मल शफाफियत दिखाए। भारतीय सियासी जमात कांग्रेस के चेयरमैन बराए मीडिया पवन खेरा ने ऑपरेशन सिंदूर और मोदी की नाकामी पर सवाल उठा दिए। पूछा कि आपकी खारजा पॉलिसी कहाँ है? पाकिस्तान तो आलमी सतह पर कामयाबियां समेट रहा है। बताएं कौन सा मुल्क आज भारत के साथ खड़ा है? चीन और रूस पाकिस्तान के साथ हैं। अमेरिका भी भारत को धमका रहा है। मोदी की खारजा पॉलिसी या मुल्क की सिक्योरिटी पर सवाल उठाओ तो गद्दार करार दे दिया जाता है। पाकिस्तान का पानी रोकने की किसी भी कोशिश को चीन अपने इत्तेहादी की सालमियत पर हमला समझेगा। चीनी दिफाई तज्ज़ियाकार विक्टर गौ ने भारत पर वाज़ेह कर दिया। कहा कि चीन दरिया के बलाई हिस्से पर है। अगर भारत ने नीचे वालों का पानी रोका तो चीन खामोश नहीं रहेगा। दूसरों के साथ वैसा सलूक ना करो जिससे तुम अपने लिए पसंद नहीं करते। सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी आलमी कवानीन की पामाली होगी। पीटीआई सर्कस वापस आ चुका है। पीटीआई का वही पुराना स्क्रिप्ट, झूठ, ड्रामा और नॉन स्टॉप वावेला। जब हाथ खाली और कारकर्दगी कुछ ना हो तो तब आप चीखते चिल्लाते हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का पीटीआई के बयानात पर रद्द अमल। कहा कि शिकस्त खोर्दा अनासिर की मायूसी इंतहा पर पहुंच चुकी है। अपना सब कुछ बर्बाद कर देने वालों की तरह ये चीख रहे हैं। इनके पास कोई प्लान नहीं, सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा है। JUI कम उम्र शादी के बिल को मुस्तरद करती है। फैटअप और IMF को जवाज़ बनाकर कानून साजी की गई। मुल्क की इस्लामी शनाख्त को ख़त्म किया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है मुल्क में आइन को पामाल किया जा रहा है। जायज़ निकाह के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। कुरान और सुन्नत के मुनाफी कानून साजी हो रही है। साजियाँ हुई, कानून साजी की वजूहात का जो जिक्र किया गया, कभी IMF की तजावीज़ को बुनियाद बनाया गया, कभी FATF के दबाव को बुनियाद बनाया गया, और आज अगर एक नई कानून साजी जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों की शादी पर पाबंदी के हवाले से है, उसमें भी अक़वाम मुत्तहिदा के किसी करारदाद का हवाला देकर
कानून साजी की जा रही है, जिसका साफ माना यह है कि हम अभी नौआबादियाती निज़ाम से निकले नहीं हैं। हम अभी भी गुलामी के दौर से गुजर रहे हैं। इस मुल्क के इस्लामी शनाख्त को ख़त्म किया जा रहा है। कुरान और सुन्नत के मनाफी कानून साजी हो रही है। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है। सूबाई असम्बली के स्पीकर साहब ने बड़ी सराहत और वजाहत के साथ इस सारी सूरत हाल का तफसील बयान किया है। 40 अरब के करप्शन से आगे वो कहते हैं कि इसकी तादाद वो 200 अरब से भी बढ़ सकती है। पीपल्स पार्टी का एहतजाज इसलिए नहीं कि करप्शन क्यों हुई है, बल्कि उसका एहतजाज इस बात पर है कि हमारा रिकॉर्ड क्यों तोड़ा गया है। माली साल के लिए मौशी शरह नमू का हदफ 4.4% मुकर्रर करने की तजवीज़ है। ज़राई शोबे का हदफ 4.8% रखने की तजवीज़ है। ज़राए का कहना है नए माली साल के मौशी अहदाफ की तजवीज़ पहले APC में पेश की जाएंगी। आइंदा माली साल के लिए सनती शोबे की तरक्की का हदफ भी 4.8% रखने की तजवीज़ है। नए माली साल के लिए खिदमात के शोबे की तरक्की का हदफ 4.3% रखे जाने का इम्कान है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इप्सोस सारिफ एतमाद सर्वे के नताइज का खैर मकदम करते हुए इसे पाकिस्तान की बेहतर होती माशी सूरत हाल और अवामी रुझानात का वाज़ेह सबूत करार दिया है। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि ये पहला मौका है कि सारिफ एतमाद के निगरानी के आगाज़ से लेकर अब तक उम्मीद पसंदी से मायूस पर सबकत हासिल करती है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इप्सोस सारिफ सर्वे के नताइज का खैर मकदम। सर्वे के मुताबिक सार्फिन के एतमाद में नुमाया इजाफा हुआ है। वज़ारत ख़ज़ाने के एलामिये के मुताबिक 42% पाकिस्तानियों को यकीन है कि मुल्क दुरुस्त सिम में आगे बढ़ रहा है, जो कि गुज़िश्ता 6 साल के दौरान बुलंद तरीन सतह है। मईशत को मुस्तहकम समझने वालों की शरह भी अगस्त 2019 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। वज़ीर ख़ज़ाना ने नताइज को हौसला अफजा करार देते हुए कहा कि ये गुज़िश्ता 14 माह में हुकूमत की मरबूत और जिम्मेदाराना माशी हिकमत अमली की कामयाबी को जाहिर करते हैं। इन्होंने कहा कि महंगाई पर काबू पाने, ज़र मुबादला की शरह को मुस्तहकम करने, ज़र मुबादला के ज़खायर को बहाल करने और माली नज़्म ज़ब्त को बेहतर बनाने जैसे इक़दामात ने अवाम के एतमाद की बहाली और माशी बहाली की बुनियाद रखी है। वज़ीर ख़ज़ाना ने मज़ीद कहा कि इप्सोस सर्वे में नज़र आने वाला एतमाद सिर्फ शहरी इलाकों तक महदूद नहीं, बल्कि दही इलाकों, नौजवानों और ख़वातीन में भी नुमाया बेहतरी का मज़हर है। इन्होंने इस एतमाद को हुकूमत की निजी शोबे की तरक्की, बरामदात के फ़रोग़, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात और माली शमूलियत को फ़रोग़ देने की मुसलसल कोशिशों का नतीजा करार दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि इप्सोस सर्वे के नताइज वाज़ेह इशारा हैं कि मुल्क पायदार बहाली और मजबूती की राह पर गामज़न है। खदार तबके के लिए टैक्स की शरह में कमी की हुकूमती कोशिशें। सालाना 6 लाख से 12 लाख रुपए तक आमदनी वाले अफराद पर 1% टैक्स लगाने की तजवीज़। मौजूदा शरह 5% है। ट्रैफिक की लाकानूनियत ने कई घरों के चिराग गुल कर दिए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हादसात में 2 नौजवान और 1 बच्ची की जान चली गई है। रवा साल हलाकतों की तादाद 380 तक पहुँच गई। नादरन बाईपास फास्ट पंप के करीब अलमनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जहां 2 नौजवानों 19 साला शायान वल्द इब्राहिम और 20 साला मुइज़ वल्द मुइनुद्दीन की जान चली गई। इधर गुलशन मेमार मोड़ के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से 10 साला बच्ची शाजियां जाबहक हो गई। बच्ची को गाड़ी से उतरते हुए एक कार सवार टक्कर मारकर फरार हो गया। इधर बनारस के इलाके में सड़कों पर गढ़ों की वजह से वाटर टैंकर उलट गया। एक शख्स जख्मी हो गया, जबकि टैंकर को हटाने के लिए लिफ्टर तलब कर लिया गया। साल कराची में ट्रैफिक हादसात में 380 अफराद की जान जा चुकी है। लाहौर के क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 दिन कबल अगवा होने वाले 2 साला बच्चे ईसा को हवेली बहादुर से बाजियाब करा लिया। मुकदमे में मुलव्वस खातून मुल्ज़िमा को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे मजीद तफ्तीश जारी है। 2 साला ईसा के अगवा का मुकदमा थाना कोतवाली झंग में दर्ज है। CTD टीम ने बच्चे को बाहिफाजत बाजियाब करवा कर वालिदैन के सपुर्द कर दिया। बदले माहौल भी बदल गया। इस्लामाबाद की मवेशी मंडियों में स्टाइलिश और पढ़े लिखे व्यापारियों ने डेरे जमा लिए। तफसीलात जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट में देखिए। मवेशी मंडी और व्यापारी का नाम ज़हन में आता है तो पहले ख्याल यही आता है कि व्यापारी अमूमन जैसे लोग मवेशी गांव में पालते हैं तो गांव से आए हुए लोग होंगे, सादे लोग होंगे। लेकिन अब इस्लामाबाद में सूरत हाल बदल रही है। इस्लामाबाद में मॉडर्न स्टाइलिश किस्म के जो व्यापारी हैं वो आए हैं, जिन्होंने फैमिलीज़ के लिए अरेंजमेंट्स करके रखे हैं। पढ़े लिखे लोग इस फील्ड में भी आगे आ रहे हैं। आइए ज़रा आपको मिलवाते हैं और आपको दिखाते हैं कि मॉडर्न व्यापारी कैसे होते हैं। शहर इक़्तिदार की मवेशी मंडी का अंदाज निराला, जानवरों के स्टाइलिश मालकान के चर्चे। मवेशी मंडी के व्यापारियों का नाम सुनते
ही गांव के सादा लोग जहन में आते हैं, लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो गया है जनाब। इस्लामाबाद की मवेशी मंडियों में सूटेड बूटेड व्यापारियों की धूम है। महंगी घड़ी, स्टाइलिश कपड़े, जेब तन किए VIP सोफों पर विराजमान व्यापारियों को देखकर खरीदार भी चौंक गए। मवेशियों के मालकान का कहना है कि खरीदारों के लिए VIP सेटअप लगाया गया है। जानवर पसंद करें और डिलीवरी इनके घर पर होगी। प्राइवेसी पूरी हम देते हैं अपने कस्टमर को। यहाँ पे भी हमने फैमिलीज की सिटिंग एरिया रखा हुआ है। पहले उनको रिफ्रेशमेंट वगैरह कराते हैं, फिर जानवर पसंद करवा के देख के हम उनको डिलीवरी देते हैं। देखते थे कि जी कुर्बानी का जानवर लेना है तो आपको एकदम जहन में एक इमेज आता था कि एक बाबा होगा, उसमें क्या उसे कहते हैं, हम जाएंगे तबेले होंगे और एक वो गन वाला माहौल होगा सारा। तो वो हमने बेसिकली टोटल चेंज करके इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से जो है कैटल फार्मिंग यहाँ पे स्टार्ट। खरीदारों का कहना है कि कैटल फार्मिंग में पढ़े लिखे नौजवानों का आना खुश आइन है। जिस तरह बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं इस फील्ड में, उसमें यह है कि इस फील्ड में बहुत सारी चेंजेस आई हैं। पढ़े लिखे लोगों के आने से ये फ़ायदा हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें वो हुई हैं जो पहले नहीं होती थी। जानवरों की जो ख्याल रखा जाता था, वैक्सीनेशन होती हैं प्रॉपर जानवरों की, वो अब हो रही हैं जो नहीं। ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड घड़ियां पहने इन स्टाइलिश नौजवानों ने VIP माहौल देकर व्यापार और मवेशी मंडी का कॉन्सेप्ट ही तब्दील कर दिया है। कैमरामैन हारून मुगल के साथ जुल्करनैन इकबाल, बोल, इस्लामाबाद। जो नखरे, हसीन नकूत और खूबसूरत झालर, ये हैं सिंध की नायाब नस्ल की गुलाबी बकरियाँ जिनके चर्चे पूरी दुनिया में हैं। ये सिंध के किस इलाके में पाई जाती हैं, तफसीलात जानते हैं खैरपुर से गुलामुल्लाह सियाल की इस रिपोर्ट में। गुलाबी नस्ल की बकरियों के कान तकरीबन 25 से 30 इंच के होते हैं। झालर और नकूट तोते की तरह हो तो खरीदार को बहुत पसंद आती हैं। गुलामुल्लाह सियाल, बोल न्यूज, खैरपुर। न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।